सो मैं तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ जो कि इस केस को टेक केयर करूंगा। आई एम गौरव सराती फ्रॉम दिल्ली पुलिस स्टेशन। जी सर। सो तुम्हें मालूम है कि तुम यहाँ पे क्यों हो? देश में हर रोज लोग बड़ी संख्या में साइबर ठगों के शिकार हो रहे हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद उन पर नकेल नहीं कसी जा पा रही। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगों का नया हथकंडा है, जिसके जरिए वो लोगों को लाखों करोड़ों रुपए उनसे ठग लेते हैं। हमारे साथ एक शख्स यहां पर मौजूद है, सैयद गुलाब, जिनका यहां प्लास्टिक का इंडस्ट्री है, लेकिन ये जाने जाते हैं इस शहर में अपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका नाम है रोटी चैरिटेबल ट्रस्ट। और इससे ये गरीब लोगों में जो अस्पतालों में हैं उन्हें नाश्ता और खाना मुफ्त में मुहैया कराते हैं। लेकिन 2 बार इनसे कोशिश हुई, साइबर ठगों की तरफ से कोशिश की गई इन्हें ठगने की, और पिछली बार तो डिजिटल अरेस्ट किया। लेकिन कैसे ये बच निकले, कैसे क्या हुआ, सैयद गुलाब खुद बताएंगे। एक दिन मेरे को सुबह में 10 बजे कॉल आया, तो एक बंदा ने फ़ोन किया कि हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से ट्राई से बात कर रहे हैं, आपका सिम जो है 15 मिनट में अभी बंद हो जाएगा। मैंने बोला भाई क्यों बंद होएगा, क्योंकि तो मैंने तो अभी 15-17 साल से ये सिम मैं यूज़ कर रहा हूँ, बताइए प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बताया कि आपके नाम से 2 सिम यूज़ हुए हैं, इसीलिए दूसरा जो नंबर जो है, कुछ नंबर बताए थे S1Z, कुछ नंबर बता रहे थे कि ए नंबर में तुम्हारी दूसरा सिम जो एक्टिविटी है उसमें एक इलीगल एक्टिविटीज़ हुई है। तो उन्होंने बताया, मैंने बताया कि मैंने तो कुछ नहीं किया इलीगल एक्टिविटीज़, क्योंकि तो मेरे नाम पे तो एक ही सिम चल रहा है। तो उन्होंने फिर मेरे को घुमा फिरा के ये बताया कि नहीं, आप कहीं स्टेट के बाहर, कहीं दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी बाहर गए थे क्या, कहीं भी आप अपना आधार कार्ड कहीं भी दिए थे क्या। तो मैंने उनको बताया था कि हाँ, मैं दिल्ली बॉम्बे अक्सर जाया करता हूँ, कहीं होटलों में चेकआउट करने के लिए आधार कार्ड देना पड़ता है, तो मैंने शायद बहुत सारी जगहों में दिया होगा, शायद हो सकता है। बस मैं इतना ही बताया, तो उन्होंने क्या किया, मेरे को ट्रैप किया, तो मेरे को गुमराह किया। अच्छा, तुमने वहाँ यहाँ आधार कार्ड दिए हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, आधार कार्ड लेके अपना नंबर आधार कार्ड का लेके, उन्होंने वही आधार कार्ड से आप करना एक दूसरा सिम लेके उसमें आपको इलीगल एक्टिविटीज़ करके, या अलग अलग लोगों को उन्होंने रिलीजन हट के बारे में भेजा हुआ है। इसमें कंप्लेंट हुई है, इसीलिए हम क्राइम ब्रांच से हमको कॉल आई हुई है कि ये दोनों सिम आपका बंद कर दिया। मैंने उनको बताया कि भाई आप मेरा जो एक जो सिम है उसको चालू रहने दो, जो दूसरा जो इलीगल एक्टिविटीज़ हुई है उसको आप बंद कर दो, क्योंकि तो आप ही बता रहे हैं कहीं गए क्या। तो उन्होंने क्या किया, नहीं ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तो हमको क्राइम ब्रांच से आपका नंबर से आपके नाम से हमारे को कंप्लेंट आई हुई है, हमको ब्लॉक करने के लिए बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, भाई ब्लॉक हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो मेरा बहुत सारा कारोबार बिजनेस रहता है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत आप एक काम कीजिए, आप क्राइम ब्रांच दिल्ली में आ जाइए, आज ही हो सका तो। बोला भाई मैं तो नहीं आ सकता, आज तो छुट्टी है। तो उन्होंने फिर क्या किया, अच्छा मैं एक जुगाड़ करता हूँ। तो उन्होंने ही बोला, अच्छा मैं एक जुगाड़ करता हूँ, तो मैं एक पुलिस ऑफिसर से आपका कॉल ट्रांसफ़र करता हूँ, वो जो भी रहेगा उनसे आप बात कीजिए बोले। फिर दूसरा एक बंदा ने फ़ोन उठाया, एक पुलिस ऑफिसर बन के कुछ नाम बताया था, अननोन पर्सन एक नाम बताया था। फिर उन्होंने बताया, अच्छा आपका एक्टिविटीज़ हमने देखा है फेसबुक में, इंस्टा में, अपने रिलीजन हट के लिए कुछ मैसेजेस भेजे हुए हैं, देखा है। हमने बोला भाई हमने तो नहीं किया है, यही टेलीकॉम डिपार्टमेंट वाले बता रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ये काम करना, आपको दिल्ली आना पड़ेगा। मैं बोला आज ही कैसे आऊँगा, होना तो मैं मंडे के दिन आऊँगा बोला था मैं। तो उन्होंने फिर से मेरे को बताया, एक काम कीजिए, मैं आला अधिकारी से आपका कॉल ट्रांसफ़र करूँगा, अभी इससे पहले आप जो भी है आपका कंप्लेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है मैं बोलूँगा, आप पेन और बुक लेके लिख लीजिए। तो मैंने पेन और बुक सारा ले लिया। तो उन्होंने ये भी बताया कि आप बड़े आला ऑफिसर से ये कॉल ट्रांसफ़र करेंगे, इसके लिए आप आधार और अपना पैन सारा डिटेल्स लेके आप एक रूम में बैठ जाइए। एक बंदा ने बोला, एक पुलिस बन के। फिर एक कॉल आया मेरे ये को। वीडियो कॉल था या ऑडियो कॉल था? ये सबसे पहले पूरा ऑडियो कॉल था ये। फिर उन्होंने क्या किया, फिर विद इन सेकेंड में वही कॉल ट्रांसफ़र किया, बोले कि बड़े कोई ऑफिसर हैं। उन्होंने अभी कुछ अपना एक नाम बताया, मैं ऑफिसर बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस से। हाँ बताइए आपका जो मसला जो है
एक काम कीजिए, आप हो सका तो दिल्ली आ जाइए। तो उन्होंने भी यही बताया। मैंने उनको थोड़ा डर के बोला, सर ये क्या मसला है, आप कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, आपका कुछ कंप्लेंट हुआ है, साइबर क्राइम में कंप्लेंट हुआ है, आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए एक काम कीजिए, यहाँ पे आके आप कंप्लेंट कर दीजिए। जो भी आपका सिम है, आधार है, जो भी एक्टिविटीज़ हुई है, आप यहाँ पे आके कंप्लेंट कर दीजिए। तो मैंने बताया वो तो दिल्ली तो बहुत दूर है, मेरे को तो टाइम तो लगेगा। उन्होंने बताया एक काम कीजिए, हम आपका कंप्लेंट यहीं से लेंगे, आप वीडियो कॉल में आएंगे, हम बैठेंगे, जो भी है आपका पैन और आधार दिखाइए, हम यहीं से आपका कंप्लेंट करेंगे, लॉन्च करेंगे और हम आपको एक कॉपी भेज देंगे, आपके मेल में भेज देंगे। तो बोला चलो अच्छी बात है। हमने बोला उनको चलो अच्छी बात है, आप कर दीजिए कंप्लेंट, मेहरबानी होगी, क्योंकि तो दिल्ली आना तो बहुत मुश्किल होएगा। तो उन्होंने क्या किया, आप एक रूम में चले जाओ, रूम में कोई होना नहीं चाहिए, सब लोगों को घर में भी बोल दो यानी कि ये तीसरा कॉल है। हाँ, तीसरा कॉल है। तो उन्होंने बोला मेरे को एक रूम में चले जाओ। तो मैंने रूम में गया, तो उन्होंने बताया कि रूम की कुंडी बंद करो। तो मैंने बंद किया। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा कैमरा, क्योंकि तो अभी तक ऑडियो कॉल में था, उन्होंने बोला कि अभी मैं वीडियो कॉल करूँगा, आपका जो पूरा रूम मेरे को 360 एंगल में आप पूरा रूम दिखाइए। तो मैंने घुमा के पूरा दिखाया। तो 2 दरवाजे थे, एक बालकनी का था। तो उन्होंने बोला कि फिर एक दरवाज़ा है, वो कौन सा दरवाज़ा है? तो मैंने बताया ये बालकनी का है। वो बोले बालकनी खोलो, फिर बंद किया। फिर बंद करने के बाद में वो बोले कि कुंडी लगाने का वो भी जूम करके अपना कैमरा वहाँ पे लेके जाओ, फिर दूसरे दरवाजे के पास में लेके जाओ। तो उन्होंने इतना सारा कुछ किया। यही जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, यही अब एक एविडेंस है, जो कि तुम एक रिपोर्ट दे रहे हो, खुद से अपनी रिपोर्ट दे रहे हो कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिससे तुम्हारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, और तुम ही ये रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। क्योंकि कोर्ट जो है वो सिर्फ तुम्हारी अपीयरेंस को एक्सेप्ट करेगी इसमें, और मेरी भी अपीयरेंस को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब मैं वापस जाऊंगा फिर से अपने इन्वेस्टिगेशन रूम में, एंड वहां पे मेरा कैमरा जो है वो ऑफ रहेगा। पुलिस के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी कारण वो मैं पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। समझ रहे हो? जी सर, जी सर। ठीक है, तो तुम्हारी स्टेटमेंट जो है वो मेक श्योर मैं जब भी लूंगा तो मेरा कैमरा ऑफ रहेगा, तुम्हारा कैमरा इसमें ऑन रहेगा, तुम्हारा वीडियो, ऑडियो और मेरा ऑडियो, ये सभी रिकॉर्डेड रहेगा कोर्ट में एविडेंस के लिए। ठीक है जी सर। फिर एक जगह में बोले कि स्टैंड रहेगा, तो मोबाइल स्टैंड वहाँ पे फ़ोन रख के आप सावधान से बैठ जाओ, आधार और पैन लेके बैठ जाओ बोले थे। तो मैंने क्या किया, लेके बैठ गया। फिर उन्होंने क्या किया, अभी कॉल तो लंबी होगी, आपका कंप्लेंट लेना पड़ेगा वीडियो कॉल के ज़रिए में, इसके लिए कहीं बैटरी डाउन ना हो जाए आपकी, आप एक चार्जर भी ले लो। तो मैंने वहीं पे चार्जर रखा हुआ था, अपना चार्जर भी ले लिया। वो बोले चार्जर पिन भी लगा लो, आप फ़ोन में लगा लो, मोबाइल फ़ोन में। तो मैंने वो भी लगा लिया। तो मैं उससे पहले क्या कहता, ऑलरेडी मेरे साथ 1 से 2-3 बार इस तरीके से हादसे हुए थे। तो मैंने होशियार होकर अपने आप को, मैंने क्या किया था, उसको कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कर दिया था। तो मेरे पास में एक दूसरा डिवाइस था, दूसरा मोबाइल था, उसमें भी मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया था। तो उन्होंने मेरे को क्या पूछा था, कोई आपका लैपटॉप, कोई सिस्टम, कोई दूसरा मोबाइल, कोई ऑन वन है क्या, उसको सारा में ऑफ कर दो बोले। वाईफाई घर पे है क्या, बोले हाँ है बोला। तो सारा सामान उन्होंने बंद करवा दिया, जो भी मेरा डिवाइस था उन्होंने बंद करवा दिया। मतलब ये बता रहे थे, लेकिन मैंने कुछ बंद नहीं किया था, क्योंकि तो मेरा तो दूसरा मोबाइल तो चालू में था, वो पहला वीडियो कॉल था। तो उन्होंने बताया, मेरा पूरा नाम बताया और पूरा मेरा एड्रेस भी बताया, बैंगलोर का डिटेल्स पूरा बताया। तो मैं सोचने लगा कि ये तो पूरा मेरे डिटेल्स बता रहे हैं, हाँ चलो अच्छी बात है बोल के मैंने जब पैन आधार जब लेके हाथ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि आप सावधान से एक एक पिन टू पिन आप बताएंगे, कहाँ पे गए थे, कहाँ सिम यूज़ किया था, कुछ एक्टिविटीज़ किए क्या, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड रहेगा ये, ताकि ये कोर्ट में सबमिट हो ये रिकॉर्डिंग, ताकि जज के सामने, या ये जो आपका वीडियो है ना, ये आप जज के सामने हम दिखाएंगे। तो मैंने सावधान से बैठा था, पूरा बता रहा था मैं दिल्ली बॉम्बे, फिर से वही शुरू से दिल्ली बॉम्बे कहीं गया था मैं, शायद आधार कहीं मिसयूज़ हुआ होगा, मैंने बताया, बाकी का वो भी बताएं। हाँ चलो हम आपको एक काम करेंगे, अब जो भी है आपका पैन दिखाओ, आधार दिखाओ बोले। मैंने क्या किया, पैन और आधार उंगली पकड़ के बिना नंबर दिखाए हुए पैन भी दिखाया, आधार भी दिखाया। फिर वो मेरे को गुमराह करने के लिए बता रहे थे कि नहीं आपका आधार जो है ना वो थोड़ा जूम करके दिखाओ, ये बारकोड दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे को समझ में आया कि ये बारकोड जब भी हम शो करेंगे तो वो स्कैन कर लेंगे। तो मैंने उंगली रख लिया था बारकोड के ऊपर में, मैंने दिखाना शुरू किया। फिर वही बता रहे थे कि यहाँ से आप कंप्लेंट करेंगे, आप
इससे अच्छा होएगा कि आप दिल्ली आ जाओ, ये प्रोसेस तो बहुत लंबा लगेगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे से बातें की। यानी आपको डरा भी रहे थे वो। हाँ हाँ, डरा भी, इस तरह से डरा रहे थे, तुरंत पुलिस आएगी, आप जहाँ अपने स्टेट में हैं जहाँ हैं वहीं पे इमीडिएट आपको अरेस्ट करके लेके जाएंगी, इस तरीके से मेरे को डरा रहे थे। तो बैंक के डिटेल्स भी लिए उन्होंने आपसे? नहीं, बैंक के डिटेल्स कुछ नहीं लिए, वो बस वो शुरुआत करने वाले थे, क्योंकि तो तकरीबन यही चक्कर में पहले ट्रे वालों का कॉल बोल के बता रहे थे, कितना वक्त लगा इस टेलीकम्युनिकेशन। पूरे प्रोसेस में? तकरीबन 2 घंटा लगा, 10 बजे से 12 बजे तक। फिर आपकी और उनकी बात खत्म कहाँ पे हुई? 12 बजे ख़त्म हुई बात। 12 बजे मेरा अलार्म बजना चालू हो गया। 12 बजे मोबाइल के अंदर में एक अलार्म रखा था मैं कुछ काम से अपने, तो 12 बजे अलार्म बजना शुरू हो गया। फिर वो जो ऑफिसर जो थे, पुलिस बन के बैठा हुआ था वो जो बंदा, उन्होंने बताया मैंने आपको पहले ही मना किया था, पूरा डो नॉट डिस्टर्ब बंद करो, फिर इसमें कुछ अलार्म की आवाज़ आ रही है, तुम दूसरा मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो, इस तरीके से उन्होंने बताया। तब जाके मेरे को रियलाइज़ तो पहले ही से हो गया था, अभी इसके साथ भी और मैं कहाँ से टाइम निकालूं, अभी ये तो स्कैमर हैं बोल के मालूम ही पड़ गया था पहले से। फिर मैंने उनको थोड़ा गाली गलौज चालू कर दिया था। कुछ कलर ऐड करके मुझे सेंड कर दो। हाँ। अबे तेरे को तेरे को तुम पुलिस को गाली दे रहा है? अरे हाँ रे, तेरे को गाली दे रहा हूँ। मालूम है तुम्हें क्या बोल रहा है तू? अरे यार क्या हाँ? क्या करेगा क्या तू, ये बता पहले। हाँ, पुलिस चले अबे मैं जो कर सकता हूँ वो तुम्हें मालूम नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मैं क्या, समझ रहे हो तू? तेरे को भी सब मालूम है, मैं तुझे बताता हूँ। सब मैं मालूम। तुझे पुलिस की कस्टडी में ले सकता हूँ कुछ नहीं और तुम्हें तू इसी वक्त इसी समय तू पुलिस आएगी और तुम्हें गाड़ी में खींचते हुए लेके जाएगी। तेरे को मालूम अगर तुमने क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया इसके ऊपर तेरे को तो मालूम तुम्हें पता लग जाएगा फिर क्या होता है तुम्हारे साथ। तेरे फोन से भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तेरे को ये भी मालूम है क्या? अबे पागल, तुम जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो तुम्हें बिना पूछे तुमने रिकॉर्डिंग की है। क्या क्या तू तुम्हें इसका भी अबे पागल अंदाजा नहीं है तुम्हें इसके पीछे क्या भुगतना पड़ेगा। से लेके आया क्या चोर? समझ आ रहा है तुम्हें मेरी बात से? ड्रेस भी सही से तू नहीं बनवाया अपने लिए, हाँ ढक्कन के। हाँ, कितने लोग कितना टाइम वेस्ट किया तुम्हें है मैं बता। बताता हूँ अपना कौन ढक्कन का कौन ढक्कन का नहीं है तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। मैं ठीक फ्री है, में, आज मैं फ्री में हूँ, मैं अपना टाइम निकाला, तू कितना टाइम वेस्ट मैं किया अभी पुलिस को भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारा फ्री टाइम सारा जेल में गुजरेगा। पुलिस? समझ आ रहा है तुम्हें? अच्छा, पुलिस को भेजे हाँ, तो कहाँ तुम्हारा पे? जेल में गुजरेगा। मेरा डिटेल्स है तेरे पास, एड्रेस है, पुलिस तुमने को भेज। पुलिस से मिसबिहेव किया और तुम्हें मालूम पड़ जाएगा मिसबिहेव करना कितना महंगा पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा, मिसबिहेव करना? हाँ अबे बिल्कुल। ढक्कन के ये स्कैम तो अभी पुराना हो गया, कोई नया तरीका ढूंढो ना रे। गुलाब जी के साथ साइबर ठगी की यह दूसरी कोशिश थी। इससे पहले भी ऐसी ही एक कोशिश को वो नाकाम कर चुके हैं। हुआ ये कि जिस बैंक में उनका खाता है उस बैंक के कार्ड पर कस्टमर केयर का जो नंबर लिखा था वो बदल गया था। ऐसे में उन्होंने इंटरनेट के सर्च इंजन अपने बैंक के कस्टमर केयर के नंबर को तलाशने की कोशिश की। वो नंबर उन्हें मिला, लेकिन इससे पहले कि उस नंबर को वो डायल करते उसी नंबर से एक कॉल उनके पास आया और ये कोशिश थी साइबर फ्रॉड्स की, गुलाब जी से पैसे ऐंठने की। मैं गूगल में अपना एक बैंक का कस्टमर केयर को मैंने कॉल किया, तो उधर पे बहुत सारे नंबर आ रहे थे, तो उन्होंने मैं फिर बंद कर दिया। मैं फिर तुरंत इमीडिएट 30 सेकंड के बाद में एक कॉल आया मेरे को, एक अपना बैंक का नाम बता रहे थे वो, मतलब गूगल के अंदर बस मैंने अपना बैंक का नाम सर्च किया था कस्टमर केयर का, तो तुरंत 30 सेकंड के अंदर में मेरे को कॉल आया। बैंक का नाम भी बता रहे थे, वो बंदे बता रहे थे कि आपको कुछ मसला है क्या, आपने कॉल किया था। मैंने तो कॉल तो नहीं किया था, बस मैंने खाली सर्च किया था। तो मेरे दिमाग में ये था कि मेरा बैंक का मसला था, चलो बैंक वाले कॉल किए होंगे मेरे को बोल के मैंने अपना मसला बता रहा था। मेरा अकाउंट कुछ ब्लॉक हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम्स है, केवाईसी के लिए मैंने तो केवाईसी तो पूरा सबमिट कर चुका है। तो उन्होंने बताया कि अच्छा आपका अकाउंट नंबर बताओ, डिटेल्स बताओ बोले थे। मैंने अकाउंट नंबर, तो मेरा दिमाग समझ में नहीं आया कि मैं डिजिटल अरेस्ट हो रहा हूँ बोल के। तो मैंने तुरंत उन लोगों को बताया कि मैं अकाउंट नंबर बताया। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि अच्छा पूरा केवाईसी आपने पूरा जमा कर दिए थे क्या नियर बाई बैंक में? हमने बोला हाँ पूरा मैंने जमा कर दिया। एक काम कीजिए, हम जो भी आपको
सेटिंग्स में जाने के लिए बोलेंगे, आपकी बैंक की ऐप में वहाँ जाओ बोले। तो मैंने गया, फिर बोले नहीं आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा जाओ। फिर उन्होंने क्या किया, एक काम कीजिए आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है ना, वहाँ पे जाओ बोले। तो मैंने तुरंत गया वहाँ पे, पता नहीं कुछ बैंक का मसला होगा बोल के। तो मैं क्या समझा, चलो कुछ अपडेट करना होगा ऐप मेरा जो बैंक का है। तो उन्होंने फिर मेरे को क्या किया, एक बोले कि एनीडिक्स बोल के एक ऐप है, वो भी एक ऐसा ऐप है वो जो मेरे फ़ोन का एक्सेस सारा वो लोग ले लेते हैं। क्यों, तो उसके बारे में तो मेरे को जानकारी थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा दिमाग, मेरे बैंक का जो अकाउंट जो था ना वो ब्लॉक हुआ था, तो मेरा दिमाग वहाँ पे था, इसको कैसे खोलना है, केवाईसी तो हो चुकी है, क्या प्रॉब्लम है बोल के। तो उन्होंने मेरे को एनीडिक्स बोल के भी नहीं बताया, वो बताया ये एन वाई ऐसा इस तरीके से उन्होंने बताया। मैंने उसको डाउनलोड किया। मैं डाउनलोड करने के बाद में फिर वो लाइन में ही थे, फिर उन्होंने मेरे को ये बताया कि ये काम कीजिए, आप उसके अंदर में एक 12 डिजिट नंबर जो शो कर रहा है वो नंबर आप मेरे को बताओ। तो मैंने समझा चलो अभी फेक रहेगा तो ये OTP पूछते हैं, ये तो बस एक नंबर ही पूछ रहे हैं बोल के मैंने 8 नंबर ऐसे ही बोलने लगा। तो उस टाइम पे मेरा फ़ोन जो हाथ में था, मैं ब्लूटूथ से बात कर रहा था, तो तुरंत जो मेरा फ़ोन देखा तो वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग हो रहा है, बैक आ रहा है, फ्रंट आ रहा है, ऑपरेटिंग हो रहा है। तो मेरे को समझ में आया ये क्यों, फ़ोन को तो कुछ किया ही नहीं, मैं ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग हो रहा। तब समझ में आया अच्छा ये एनीडिक्स ये तो फेक ऐप है ये, क्योंकि तो मेरा फ़ोन का सारा एक्सेस इमीडिएट उन लोगों के पास में चला गया। तो मैंने तुरंत क्या किया, फ़ोन ही डायरेक्टली ऑफ कर दिया मैं। तब जाके समझ में आया कि अच्छा ये तो एनीडिक्स मेरे साथ में फ्रॉड हो रहा था बोल के उस टाइम पे मैं बच गया। यानी कि 4 डिजिट और अगर आप बता देते हाँ, तो पूरा एक्सेस, पूरा कंट्रोल आपके फ़ोन का उनके पास चला जाता बेशक। तो गुलाब जी ने 2 बातें कही हैं। पहली बात यह है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और हर स्टेज में सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बैंक की तरफ से KYC के लिए कभी भी कोई कॉल नहीं आएगा। ट्राई ने कई बार कहा है कि ट्राई की तरफ से फ़ोन बंद करने का कॉल कभी किसी को नहीं किया जाता। इसी तरह से कुरियर एजेंसी के नाम से जो कॉल्स आते हैं वो सारे भी फेक होते हैं और कई लोगों के लाखों करोड़ों रुपए अब तक डूब चुके हैं। ऐसे में आपको भी गुलाब जी की तरह ही सचेत और सजग रहने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी गाढ़ी कमाई को बचा सके। अब पुलिस की जो एक और बड़ी चुनौती है वो ये है कि सिलिकॉन के ह्यूमन मास्क सामने आ गया। कोई भी शख्स उसको पहन लेता है और उसके बाद उसकी पहचान बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है। चाइना से इस तरह के मास्क बताए जा रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि इस तरह के जो मास्क हैं सिलिकॉन के, उन पर भी कड़ी नज़र रखे। कौन इन्हें इंपोर्ट कर रहा है, किस तरह से इनको इंपोर्ट किया जा रहा है, किस काम के लिए इंपोर्ट किया जा रहा है, ये भी ज़रूरी है क्योंकि हम फिलहाल डीप फेक तकनीक के एज में रह रहे हैं और ऐसे में जो शख्स आपको वीडियो कॉल में दिखता है वो उसका असली चेहरा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि जब तक आप सजग और सचेत नहीं रहेंगे तब तक डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगों के हर रोज़ नए नए जो उनके हथकंडे हैं वो जिस तरह से अपना जाल फैलाते हैं, इससे बच पाना मुश्किल होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।